सबसे पहले आप तमाम मीडिया का शुक्रिया। देखिए, आज का हमारा ये जो विजिट है, ये खास तौर पे हम जहां जहां इलीगल माइनिंग इस वक्त चल रही है उसको लेकर ये किया था। तो आज हमारा ये जो विजिट है वो नगाली साहब पुल के इर्द गिर्द है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो इलीगल माइनिंग है, ये जितने भी हमारे पुल हैं इनके इर्द गिर्द नहीं होनी चाहिए। होनी तो नहीं चाहिए, 3 महीनों के लिए उन्होंने बैन किया था। और बड़े अफसोस की बात है, कहीं ना कहीं ये जो जितने भी ऑर्डर निकलते हैं डीएम के, ये कहीं ना कहीं लोगों को जब ग्राउंड पे उतरने की बात आती है तो मुझे लगता है इसको एक कूड़े का कागज समझ के लोग इसको फेंक देते हैं। देखिए, आप धड़ल्ले से आप देख रहे हैं पुल के इर्द गिर्द, एक तो हमारा ये जो पुल था, हमारा एक हिस्टोरिकल पुल था, नगाली साहब का पुल। इसको लेकर देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक गांव भी है। इसमें हर दिन यहाँ से कई हजारों की तादाद में जो लोग गुजरते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि जब 2014 में फ्लड आया, तो फ्लड के बाद ये हुआ कि ये जो पुल का कुछ हिस्सा था वो बैठ गया था। तो हमने कई बार इसके ऊपर आला अधिकारियों से बात भी की थी और ये कहा था कि भाई ये जो पुल का हिस्सा है आप इसको बनाएं। इसके घिरने की सबसे बड़ी एक ही वजह थी कि इसके इर्द गिर्द जो है वो दिन दड़ल्ले में जो दिन रात जो है वो रेता बजरी पत्थर का वो निकालना, जो ठेकेदार लोग हैं, ट्रॉली वाले ट्रक वाले जो अक्सर इसके ऊपर निकालते हैं, तो इस वजह से ये जो पुल वो बह गया था। एक तो पुल हमारा जो इस वक्त जो नेशनल हाईवे को कनेक्ट करने के लिए जो जम्मू कश्मीर में एक जो 4th लाइन बनने जा रही है, उसको बनाने की कोशिश की रहे। उस पुल के साथ आप देखेंगे विजुअल में अपने कि उसके साथ भी इसमें ट्रालियां लगी हुई हैं और धड़ल्ले से जो है वो इलीगल माइनिंग हो रही है। वहां से रेता बजरी पत्थर जितना भी है जो सैंड का जितना, देखिए डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हमारी एक बदकिस्मती रही है। आप जहां भी चले जाएं, दगवार में चले जाएं, खड़ी चले जाएं, और भी जितने सेंसिटिव एरिया हैं हमारे जहां से दरिया गुजरता है, धड़ल्ले से जो है इलीगल माइनिंग हो रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो डिपार्टमेंट कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं इसमें जो मिली भगत हुई है, जो अंडर द टेबल जो इस वक्त जो करप्शन का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये जो धड़ल्ले से जो इलीगल माइनिंग हो रही है। मैं साफ शब्दों में कह दूंगा, हमारे डिप्टी कमिश्नर पूछे ऑनेस्ट ऑफिसर है, ये 2005 में यहाँ एज अ तहसीलदार भी रह चुके हैं। उनको इस एरिया की एक एक इंच की एरिया की जो है खबर रहती है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आप इन दिनों में देखिए इतना बड़ा बड़ा दरिया आया जिसमें हमारे 20-22 लोग जो वो शहीद भी हो गए और हजारों की कनाल के हिसाब से जो हमारी जमीनें हैं जो वो कहीं ना कहीं खत्म होगी। एक मेरे साथ ये देख रहे हैं, एक जमीन लगी हुई है, हमारे रेफ्यूजीज भाई हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं, 1947 में जब ये देश के 2 टुकड़े हुए तो हमारे लोग जो पाकिस्तान से हमारी हजारों कनाल जगह छोड़ के यहाँ आए थे, तो ये जो लैंड उनको जहां इनको जो अलॉटमेंट हुई थी, जमीन की अलॉटमेंट हुई थी, तो उस जमीन के ऊपर भी कहीं ना कहीं हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से भी कहीं ना कहीं उनकी भी नजर रहती है। अब देखिए ये है कि मैं साफ शब्दों में ये जरूर कहूंगा कि जहां जहां माइनॉरिटीज में हम लोग रह रहे हैं, हमारे साथ कहीं ना कहीं धक्का किया जाता है। हमारी जमीनें अगर बह रही हैं तो उनके लिए क्रिएट कुछ नहीं है। अब देखिए ये ऊपर एक प्लांट लगा हुआ है, जो लुक का प्लांट है, उन्होंने अपने लुक के प्लांट को सिक्योर करने के लिए एक नाले को शक्ल दे दी है कि भाई हमारे प्लांट की तरफ जो है वो नाला ना आए, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग हैं। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लोगों से कहने के ये डिपार्टमेंट जो है उनको डर रहता है या अंडर द टेबल कोई ऐसी इनकी सेटिंग हो चुकी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारी जो इलीगल माइनिंग है इसके ऊपर डीएम साहब को, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उनको एक इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये जो इलीगल माइनिंग है अगर हो रही है वो कौन लोग हैं, किनकी निगरानी में हो रही है और अंडर द टेबल क्या इनके साथ सेटिंग हो चुकी है। मैं सीधे शब्दों में कहूंगा कि मैं अक्सर इन चीजों के ऊपर, मैंने पिछली बार भी यहाँ 58 कनाल जगह थी जो उसको अलॉटमेंट करवाने की कोशिश की गई थी, मैंने उसके ऊपर भी केस लगा और पीएम तक मैंने लेटर लिखा उसके ऊपर और उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई। उस वक्त जो तहसीलदार साहब हैं उन्होंने और उस वक्त डिप्टी कमिश्नर है उनकी जो गिरदावरी है वो काटी गई थी, क्यों मेरे पास सबूत है। आज मैं एक सबूत में सीधे आप मीडिया के थ्रू देखेंगे कि दिन दरोले से जो ट्रॉलियां वो रेता बजरी निकाल रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। जितनी चौकियां हैं यहाँ, मुझे लगता है यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट को, हमारे एसपी साहब बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, मैं उनको कहूंगा कि जितनी चौकियां हैं यहाँ कंसर्निंग जितने पुलिस वाले उनको भेजे इस वक्त नाले में। देखिए अभी भी जो वेदर जो हमारा डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से हाई अलर्ट पे हमारा जम्मू कश्मीर, तो खास तौर पे हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ, अभी किसी वक्त भी बारिश हो सकती है और किसी वक्त भी हमारा ये करोड़ों रुपया जो हमारा पेएबल मनी, हमारा टैक्सेबल मनी जो है वो लगी हुई है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पुल को भी नुकसान हो सकता है। देखिए ट्रॉली पुल के नीचे लगी हुई है और पुल के नीचे से वो रेता बजरी निकाल के अब कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, हमारे डीएम साहब को, हमारे तहसीलदार साहब को मैं
सीधे उनको ये कह दूं शब्दों में कि आप आए मौके के ऊपर, ये देखें ये कौन लोग हैं, क्या सेटिंग इनके साथ चल रही है और कौन लोग इनके पीछे जो पॉलिटिकल इनका बैकअप है। इन लोगों की ट्रॉली क्यों नहीं सीज हो रही है, इन लोगों के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। अगर कोई गरीब इंसान किसी जगह पे अगर मकान बनाता है तो तहसीलदार हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, या पुलिस डिपार्टमेंट उसके पहुंच जाता है, तो उस गरीब का मकान वो गिराने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये जो लोग करोड़ों रुपए का धंधा कर रहे हैं दिन रात। मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, हमारा बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस हमारा नगाली साहब है यहाँ। देखिए कम से कम 400 साल हो गए इस गद्दी को हमारे यहाँ बने हुए। ये तकरीबन एरिया जो हमारे माइनॉरिटीज के लोगों के पास था, एक पुल गिरा हुआ है आज तक ये नहीं बना। जो नगाली साहब की रोड है, हम कितनी बार रोए थे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है, इसकी रोड को ठीक किया जाए, कुछ कोई काम नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना हमें ये एहसास करवाया जा रहा है कि आप माइनॉरिटी के लोग हो, आपके जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं कि आपकी जमीनें आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास, या वो जो लोग हैं यहाँ से जो हमें यहाँ जो माइग्रेशन करवाना चाहते हैं, मुझे लगता है सीधे लफ्जों में ये कहूंगा कि जो हम ये लोग कहते हैं कि ये लोग यहाँ से माइग्रेट होकर चले जाएं और ये इनके पास जमीनें आ जाए, तो मुझे लगता है कि इनके इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर एक बार आप तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं और ये जरूर ये होप करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन जागेगी इस नींद से और कंसर्निंग डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीएम साहब को मुझे लगता है कि उनको भी चलान करना चाहिए। जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जो यहाँ जिसके पास ये डिपार्टमेंट है, ये सैंड निकालने का क्या इनके पास एनओसी है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये किसकी मौजूदगी में और किससे ये परमिशन लेके ये निकाल रहे हैं, इनके से ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी डिपार्टमेंट है उन लोगों को भी सस्पेंड किया जाए। कंसर्निंग जितने भी लोग हैं इस एरिया के, पंच सरपंच, वो कौन लोग हैं, ये क्या करवा रहे हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। देखिए ये जो ट्रैक्टर का एक था, मुझे ये इसका शॉर्टली जो इसका एक काम होता है कि ट्रैक्टर का काम था एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। या इनका जो लाइसेंस है वो कन्वर्ट हो चुका है, क्या ये रेता बजरी या ये उठा सकते हैं? अगर उठा सकते हैं तो बड़ा अच्छी बात है। मैं क्योंकि ये भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अगर इनके पास एग्रीकल्चर के थ्रू निकाल के ये अगर रेता बजरी निकाल रहे हैं तो मुझे लगता है इसके ऊपर भी जो है जांच होनी चाहिए कि क्या आप ये जो ट्रैक्टर अगर आप ये सब्सिडी के ऊपर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए निकालते हैं, क्या ये एग्रीकल्चर पर्पज के अलावा और भी काम कर सकते हैं? अगर इनके पास एनओसी है तो अच्छी बात है, नहीं वो आरटीओ साहब हमारे ऊपर पुंछ में आए हैं, मुझे लगता है उनको भी इसके ऊपर नाका लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन लोग हैं और किस पर। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये ट्रैक्टर जो निकल रहे हैं तकरीबन वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए निकलते हैं। इनका मेन मोटिव भी यही होता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए ये निकलते हैं। अगर ये दिन दिहाड़े अगर ये इलीगल माइनिंग करने में अगर उनका साथ दे रहे हैं तो मुझे लगता है आरटीओ साहब को ये देखना पड़ेगा, इनके जो लाइसेंस हैं ये जितना भी है वो उनको आरसी को कैंसिल करके जिस काम के लिए उन्होंने रखा हुआ है उस काम को जरूर करें।